नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं अभितोष सिंह। आगे 20 खबरों पर नजर डालेंगे झटपट अंदाज में, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सुनंदा पुष्कर के शरीर में थे खतरनाक केमिकल, जांच रिपोर्ट से मामले में नया मोड़। पीएम मोदी करेंगे स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत, वर्चुअल प्रदर्शनी का भी आयोजन। अगले हफ्ते होगा सलविंदर का लाई डिटेक्टर टेस्ट, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। रिकॉर्ड निचले स्तर पर कच्चा तेल, लेकिन तेल कंपनियों ने कीमतों में की मामूली कटौती। छत्तीसगढ़ में आज होगा 2 पूर्व नक्सलियों का प्रेम विवाह, पुलिस करवा रही है शादी। और मुंबई में दिया गया फिल्म फेयर अवार्ड्स, रणबीर सिंह को बेस्ट एक्टर का तो दीपिका को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत करेंगे। विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में अमेरिका के सिलिकॉन वैली स्थित स्टार्टअप कंपनियों का 48 सदस्यीय डेलीगेशन भी यहां पर मौजूद रहेगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर मुंबई में हैं, जहां आज वो विले पार्ले स्थित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के छात्रों से मुखातिब होंगे। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की रिपोर्ट से नया ट्विस्ट आ गया है। एफबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सुनंदा की बॉडी में खतरनाक केमिकल पाया गया, जो उनकी मौत की वजह हो सकती है। एम्स के मेडिकल बोर्ड ने भी सुनंदा के शरीर में जहर होने की पुष्टि की। पठानकोट हमले की जांच कर रही एनआईए अगले हफ्ते गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाएगी, क्योंकि सलविंदर बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी आज 2 दिन के दौरे पर अमेठी जाएंगी। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में श्रीमती ईरानी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगी और आगामी यूपी चुनाव के मद्देनजर उनका मनोबल बढ़ाएंगी। मशहूर प्लेबैक सिंगर रहे मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद रफी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शाहिद ने कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। दिल्ली में लागू ऑड इवन फॉर्मूला कल खत्म हो चुका है। ऑड इवन का ट्रायल पूरा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने इस फॉर्मूले को और भी बेहतर ढंग से लागू करने की उम्मीद जताई। घने कोहरे के चलते दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 39 फ्लाइट्स की टाइमिंग में देरी हुई है। हालांकि कोई भी फ्लाइट रद्द नहीं की गई। बस्तर पुलिस 2 नक्सली दिलों को एक सूत्र में बंधवाने में जुटी है। इनके नाम है लक्ष्मण और कोसी। आज इनकी शादी होनी है, जिसके लिए जगदलपुर के गांधी मैदान में 5000 लोगों के भोज का इंतजाम किया गया है। 400 आमंत्रण पत्र बांटे गए। योजनाओं की पहुंच बढ़ाने, उन्हें और सस्ता मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एम नशा मुक्ति समेत 4 मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की हैं। एम नशा मुक्ति मोबाइल फोनों पर संदेश के जरिए लोगों को तंबाकू छोड़ने में मदद करेगी। झारखंड के पतरातू में संघ और उससे जुड़े संगठन कल्पतरु नाम से तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं, जहां न सिर्फ सैकड़ों मुस्लिम युवक पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि कई मुस्लिम शिक्षक भी यहां छात्रों को हुनरमंद बनाने में जुटे हैं। बीती रात मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुए 2 अलग अलग हादसों में 5 लोग जख्मी हो गए, जिसमें से एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। पहला हादसा अंधेरी और जोगेश्वरी के बीच हुआ, जबकि दूसरा हादसा भी अंधेरी के ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ। पुलिस दोनों दुर्घटनाओं की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली के मधु विहार इलाके से अगवा 7 साल के नैतिक बंसल को महज 7 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्त से छुड़ा लिया है। अपहरणकर्ता नैतिक को अगवा कर ईटा लेकर जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो बांग्लादेशी नागरिकों को भारत का नागरिक बनाकर खाड़ी देशों में भेजा करते थे। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 5 लोगों को धर दबोचा। पुलिस की माने तो गिरोह के तार आतंकी संगठन आईएस और हवाला कारोबार से भी जुड़े हो सकते हैं। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आज 350वीं जयंती है। प्रकाश उत्सव के लिए देश भर के गुरुद्वारों में तैयारियां जोरों पर हैं। सभी गुरुद्वारों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। खासतौर से उनके जन्म स्थान पटना में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
अफ्रीका के बुर्किना फासो में एक होटल पर हमले में करीब 20 लोगों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक हमलावरों ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया। चश्मदीदों के मुताबिक होटल के बाहर 2 कार बम धमाके हुए थे। धमाके के बाद 3 से 4 हमलावर होटल में दाखिल हुए थे। पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के उस बयान पर कड़ा एतराज दर्ज करवाया जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादियों की सुरक्षित पनाहगाह बन सकता है। पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने ओबामा की टिप्पणी को खारिज कर दिया। फेसबुक की सीओओ शेरिल सैंडबर्ग ने फेसबुक में अपने 3 करोड़ से ज्यादा डॉलर मूल्य के शेयर दान में देने का ऐलान किया है। इससे पहले कंपनी के मुखिया मार्क जकरबर्ग ने अपने 99% शेयर दान में देने की घोषणा की। मुंबई में 61वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन किया गया जिसमें अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और इरफान जैसे सितारों से सजी फिल्म पीकू को बेस्ट क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला, तो वहीं अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का क्रिटिक्स अवार्ड मिला है। साथ ही इसी फिल्म के लिए जूही चतुर्वेदी को बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला, तो बेस्ट डायलॉग का अवार्ड भी इसी फिल्म के लिए अनुपम रॉय को दिया गया। और अब बात करेंगे कि क्या है आज के एजेंडा की खबरें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत करेंगे। विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में अमेरिका के सिलिकॉन वैली स्थित स्टार्टअप कंपनियों का 48 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री देश में स्टार्टअप्स के अनोखे और अभिनव काम को प्रदर्शित करने वाले एक वर्चुअल प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। कार्यक्रम के तहत वो स्टार्टअप उद्यमियों से भी चर्चा करेंगे। स्टार्टअप इंडिया अभियान का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर के मन की बात कार्यक्रम में किया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर मुंबई में हैं। यहां आज वो विले पार्ले स्थित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में छात्रों से मुखातिब होंगे। साथ ही बिजली के बिल के बढ़े टैरिफ के खिलाफ भी मोर्चा निकालेंगे। साथ ही बांद्रा से धारावी तक जो 8 किलोमीटर की दूरी है उस पर वो रोड मार्च करेंगे। तो मैनेजमेंट कॉलेज के छात्रों से आज मुखातिब होंगे श्री राहुल गांधी। और आज का एजेंडा में रुक करेंगे अगली खबर का। पठानकोट हमले की जांच कर रही एनआईए अगले हफ्ते गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाएगी, क्योंकि सलविंदर बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। इस मामले में सलविंदर से लगातार 5 दिन से पूछताछ चल रही है। साथ ही सलविंदर के रसोइये और पंचपीर दरगाह के संरक्षक से भी पूछताछ हुई है, क्योंकि हमले से 24 घंटे पहले सलविंदर अपने दोस्तों के साथ दरगाह गए थे। और इधर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी आज 2 दिन के दौरे पर अमेठी जाएंगी। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में श्रीमती ईरानी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगी और आगामी यूपी चुनाव के मद्देनजर उनका मनोबल बढ़ाएंगी। दौरे के पहले दिन वो पशुपतिनाथ विद्यापीठ इंटर कॉलेज तिलोई में आयोजित खिचड़ी भोज के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आज 350वीं जयंती है। प्रकाश उत्सव के लिए देश भर के गुरुद्वारों में तैयारियां जोरों पर हैं। सभी गुरुद्वारों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। खासतौर से उनके जन्म स्थान पटना में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो सिखों के 10वें गुरु का जन्म दिवस और बस्तर पुलिस 2 नक्सली दिलों को एक सूत्र में बंधवाने में जुटी है। इनके नाम है लक्ष्मण और कोसी। आज इनकी शादी होनी है, जिसके लिए जगदलपुर के गांधी मैदान में 5000 लोगों के भोज का इंतजाम किया गया है। 400 आमंत्रण पत्र बांटे गए हैं। शादी में पुलिस वाले बाराती होंगे, जबकि शहर के लोग घराती की भूमिका निभाएंगे। दरअसल लक्ष्मण और कोसी दोनों ही अलग अलग इलाकों में कट्टर नक्सली थे और इन्होंने एक ही दिन सरेंडर किया। पुलिस कैंप में रहने के दौरान ही दोनों का प्यार परवान चढ़ा, जिसके बाद पुलिस महकमे ने इनका घर बसवाने का फैसला किया।
आज से देश भर में पेट्रोल 37 पैसे सस्ता हो गया है। अगर 26 मई 2014 यानी जिस दिन श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उस दिन से इसकी तुलना की जाए तो पेट्रोल के दाम 17.3% गिर चुके हैं। लेकिन उम्मीदें इससे ज्यादा की थी। क्यों, ये रिपोर्ट देखते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 जब श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट क्रूड के दाम थे $110 प्रति बैरल, जो कि अब गिरकर $30 के नीचे आ गए हैं, यानी 73% की गिरावट। हालांकि भारतीय तेल कंपनियों को ये ब्रेंट क्रूड इंपोर्ट करते वक्त डॉलर में भुगतान करना होता है और इस दौरान रुपया कमजोर हुआ, जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट का पूरा फायदा कंपनियों को नहीं मिल पाया। अगर रुपए को देखें तो 26 मई 2014 को डॉलर की कीमत 58 रुपए 71 पैसे थी, जो कि अब 67 रुपए 60 पैसे पर है। यानी अगर रुपए के भाव से ब्रेंट क्रूड के भाव को गुणा किया जाए तो समझना ज्यादा आसान होगा कि कंपनियों की बचत कितनी है। एक बार इस गणित को समझते हैं। 26 मई 2014 को ब्रेंट क्रूड क्योंकि $110 पर था और डॉलर 58 रुपए 71 पैसे पर, यानी एक बैरल की कीमत हुई $6,458 रुपए। वहीं अब ब्रेंट क्रूड $29.70 पर है, डॉलर की कीमत है 67 रुपए 60 पैसे, तो एक बैरल की कीमत हुई 2007 रुपए, यानी कंपनियों की बचत हुई 69%। जबकि 26 मई 2014 को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत थी 71 रुपए 41 पैसे, जो कि अब 59 रुपए 3 पैसे पर बिक रहा है, यानी कीमतों में 17.3% की कटौती। तो क्या ये बात गले उतरती है कि कच्चा तेल 69% सस्ता हो जाए और पेट्रोल के दाम में सिर्फ 17.3% की कटौती हो? जब पेट्रोल 71 रुपए 41 पैसे पर था, उस कीमत पर केंद्र और राज्य का कुल टैक्स था 14 रुपए 50 पैसे, यानी बाकी के 56 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर कंपनियों की जेब में जाते थे, जिसमें रिफाइनिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक की सभी लागत शामिल थी। आइए अब समझते हैं कि अगर कच्चे तेल की कीमतों के मुताबिक पेट्रोल के दाम गिरते तो सही कीमत क्या होती। क्योंकि कच्चे तेल की कीमत इस दौरान 69% सस्ती हुई है, तो तेल कंपनियों की जेब में जाने वाला आंकड़ा भी 56 रुपए 91 पैसे से गिरकर 17 रुपए 64 पैसे होता। उस पर अगर कुल एक्साइज और राज्य सरकार का वैट जोड़ दे तो ये आंकड़ा हो जाता है 45 रुपए 1 पैसे, जबकि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 59 रुपए 3 पैसे। तो सवाल ये है कि बीच के 14 रुपए 2 पैसे कंपनियों की जेब में क्यों जा रहे हैं। आइए पेट्रोल के इस खेल को एक और नजरिए से समझते हैं। जब 26 मई 2014 को कच्चा तेल $110 प्रति बैरल पर था, तो रुपए में प्रति लीटर की कीमत थी 40 रुपए 60 पैसे। उस वक्त पेट्रोल की कीमत थी 71 रुपए 41 पैसे, यानी पेट्रोल की कीमत कच्चे तेल से 76% ऊपर थी। जबकि आज कच्चा तेल $29.70 पर है, जो कि रुपए में 12 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। ऐसे में पेट्रोल 59 रुपए 3 पैसे पर मिल रहा है, यानी पेट्रोल अब कच्चे तेल से 367% महंगा हो गया है। अगर इस दौरान लगाए गए अतिरिक्त एक्साइज और वैट को हटा दें तो भी पेट्रोल 46 रुपए 26 पैसे पर है, यानी कच्चे तेल से 267% महंगा, जो कि सीधे तेल कंपनियों की जेब को गर्म कर रहा है। सरकार ने इस दौरान जिस तरह 8 दफा एक्साइज बढ़ाकर पेट्रोल कीमतों को महंगा रखा है, शिकायत उससे नहीं, क्योंकि भरोसा है कि कहीं ना कहीं ये रकम देश के खजाने में ही जमा होगी। दिक्कत कंपनियों की मुनाफाखोरी से है, जो आपसी मिलीभगत से जनता को लूटकर अपनी जेबें गर्म कर रही है। नरेश सोनी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आइए कोहरे से लेट हुई कुछ ट्रेनों पर अब नजर डालते हैं। तो निजामुद्दीन से भुसावल एक्सप्रेस 4.5 घंटे लेट है। पूर्वा एक्सप्रेस 3 घंटे 48 मिनट की देरी से चल रही, जबकि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की बात करें जो आनंद विहार से गुवाहाटी जाती है, वो 5 घंटे 39 मिनट की देरी से चल रही है। तो कोहरे ने इन ट्रेनों की रफ्तार रोकी है। एक बार फिर से नजर डालते हैं। निजामुद्दीन से भुसावल एक्सप्रेस 4.5 घंटे की देरी से, पूर्वा एक्सप्रेस 3 घंटे 48 मिनट की देरी से चल रही है। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड फिर से लौट आई है। मंगलवार को दिन में तेज गर्मी के बाद मौसम लगातार
उसी दिन से बदल रहा है। कल भी मौसम काफी सर्द रहा। वहीं 18 जनवरी के बाद मौसम वैज्ञानिक दिल्ली एनसीआर में बारिश की भी संभावना जता रहे हैं। आज सुबह सड़कों पर ठंड से सन्नाटा पसरा नजर आया। तो देश के अलग अलग हिस्सों में क्या तापमान है आज का सुबह का, वो आपको बताते हैं। जयपुर की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान वहां पर नोट किया गया है। शिमला की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस तापमान है। देहरादून में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान तो निचले स्तर पर पहुंच रहा है। जहां जहां है श्रीनगर में माइनस में है 3 डिग्री सेल्सियस तापमान। पटना की बात करें बिहार की राजधानी तो वहां 10 डिग्री सेल्सियस तापमान आज नोट किया गया। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आरके पुरम से आम आदमी पार्टी की विधायक प्रमिला टोकस के पति धीरज टोकस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ आरके पुरम थाने में सरकारी काम में बाधा डालने और SC/ST एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज थे। ये दोनों ही मामले 15 दिसंबर को CPW की तरफ से आरके पुरम में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान से जुड़े हुए हैं। तो सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बहू के अत्याचार मामले में नया खुलासा हुआ। अब एक माला नाम की महिला सामने आई है और खुद को संदीप जैन की पहली पत्नी बता रही है। साथ ही यह भी आरोप लगाया उसने कि संदीप उससे भी मारपीट किया करता था। बिजनौर की इस बहू का अत्याचार सबने देखा, सब कुछ कैमरे में कैद हुआ। संगीता की करतूत को कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता, लेकिन दूसरा पक्ष भी पाक साफ नहीं लगता। पहले संगीता ने एक वीडियो के जरिए अपने पति के अत्याचार की कहानी बयां कर सास पर ढाए अपने जुल्मों से बचने की कोशिश की। तो अब एक ऐसी औरत सामने आई है जो खुद को संगीता के पति यानी संदीप जैन की पहली पत्नी बता रही है। अब माला नाम की इस महिला की आप बीती भी सुन लीजिए। कि अंदर ही रखना, बाहर नहीं देखना, जैसे लैट्रिन में जाना तो रात को ही जाना, दिन में नहीं जाना, उसको नहीं देखना, उसको नहीं देखना, ये बातें थी। माला के आरोपों की तस्दीक उसका दूसरा पति संजीव भी कर रहा है। बताते कि मारपीट करता था, ये रात में 12 बजे खाना देखता था, रात कोई दवाई नहीं दी, ये बतलाते थे। गोड्डा तोड़ दिया मेरा, कमर तोड़ दी मेरी। उधर संगीता जैन के पति संदीप जैन की माने तो उनकी पत्नी संगीता उनके और परिवार में सास ससुर के साथ आए दिन मारपीट करती थी। लेकिन संदीप के हाथों संगीता की सरेआम पिटाई का वीडियो बेरहम बहू की पूरी थ्योरी पर कुछ सवाल तो उठा ही गया था। लेकिन अब माला नाम की महिला ने दोबारा से जैन परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बहरहाल कहानी अजीब है, कहना मुश्किल है कि इनके बीच पीड़ित कौन है और तकलीफ कौन दे रहा है। रोहित, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, बिजनौर। बस्तर पुलिस 2 नक्सली दिलों को एक सूत्र में मिलवाने में लगी हुई है। इनके नाम है लक्ष्मण और कोसी। दरअसल दोनों ही अलग अलग इलाकों में कट्टर नक्सली थे और इन्होंने एक ही दिन एक साथ सरेंडर किया था। पुलिस कैंप में एक दिन लक्ष्मण और कोसी की नजरें मिली और दोनों में प्रेम परवान चढ़ने लगा। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वालों ने उनका घर बसाने का फैसला किया। शादी आज है और इसके लिए जगदलपुर के गांधी मैदान में 5000 लोगों के भोज की व्यवस्था की जा रही है। 400 आमंत्रण पत्र बांटे गए हैं। पुलिस इसमें बड़ी बाराती की भूमिका अदा करेगी तो शहर के लोग घराती का। इतना ही नहीं, शहीद जवानों को अंतिम सलामी देने के लिए मातमी धुन बजाने वाली पुलिस की बैंड पार्टी इस बार शादी समारोह के लिए धुन बजाएगी। कोसी जंगल में भले ही कठोर जीवन बिताती हो, लेकिन जब बात शादी की आई तो वो शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल पाई। दलम में काम कर रहे थे, सरेंडर हुए अलग अलग से। अब सरेंडर होने के बाद दोनों एक दूसरे को देख के पसंद किया है और जगदलपुर का सामाजिक एकता मंच जो अभी एक ताकत बन के उभर रहा है, उन लोगों ने इन दोनों को शादी करने का बेड़ा उठाया है। मैं बीजापुर जिला उधर मैं नक्सली में घूमा, ये कुनकोदरा के दरबा पूरा उधर
पार्टी में नस्ल डिजन मतलब बिलोग है। शर्म आ रही है। इतना नहीं शरारती मॉडर्न मॉडर्न लड़की। इधर आओ, बात करो ना, कोसी करो बेटा। नहीं करेंगे। अब आपको मायावती के जन्मदिन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। मायावती के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश में केक काटे जाने के बाद किस तरह से अफरा तफरी और छीना झपटी मच गई, ये दो तस्वीरें आपके सामने। एक मुजफ्फरनगर की है तो दूसरी बिजनौर की। बड़े बड़े केक महज कुछ सेकंड में किस तरह से लूट लिए गए, ये इन तस्वीरों में दिख रहा है। तो अफरा तफरी का माहौल अचानक नजर आने लगा। 60 किलो का केक मुजफ्फरनगर में लाया गया था और हर कोई वहां पर जो मौजूद था वो चाहता था कि वो केक का एक टुकड़ा जरूर खाए। और बिजनौर में भी कुछ ऐसा ही माहौल नजर आया। लोग हाथों में भर भर का केक लेते हुए जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इंतजार करना भी मुनासिब नहीं समझा कि केक को काटा जाए, उसके बाद वो केक लेकर जाएं। तो दो तस्वीरें। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का कल जन्मदिन था और उस मौके पर ये दो तस्वीरें सामने आई हैं। बेहद हास्यास्पद ये तस्वीरें कही जा सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने 60वां जन्मदिन मनाया। यूं तो ये प्रदेश के सभी जनपदों में धूमधाम से मनाया गया, लेकिन मुजफ्फरनगर में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां केक की लूट हो गई। यहां राजकीय मैदान में जनसभा के बाद केक काटने का आयोजन किया गया था, जहां हजारों समर्थक और कार्यकर्ता पहुंचे थे। मंच से सांसद कादिर राणा और बसपा विधायक अनिल कुमार ने जैसे ही केक काटा, कार्यकर्ता केक पर टूट पड़े। केक लेने के लिए उनमें आपाधापी मच गई। ये 60 किलो का केक था। केक खाने की आपाधापी में किसी के कपड़ों पर यह केक लगा तो किसी के मुंह पर। यहां तक कि बसपा समर्थक एक दूसरे से केक झपटते हुए भी नजर आए। ऐसे में केक चारों ओर फैल गया और ऐसी भगदड़ मची कि चंद मिनटों में 60 किलो का यह केक टेबल से ही साफ हो गया। ये उत्साह था लोगों में बहन जी के प्रति। उन केक में हर कोई ये चाहता है कि मुझे बहन जी के केक का कुछ हिस्सा मिले, इसलिए ये उत्साह था। ये उत्साह था बहन जी के केक काटने का। अनुशासनहीनता नहीं हम कह सकते हैं। असल में केक 60 किलो का है। जनता यहाँ से कम सम जो है 15,000 है। अब हर आदमी चाहता है कि केक का कुछ ना कुछ हिस्सा मुझे भी मिल जाए। ऐसा कई बार भीड़ में हो जाता है। कोई अनुशासनहीनता नहीं कर सकते। और अब आपको दिखाते हैं बिजनौर की तस्वीर। यहां के इंद्रपाल भवन में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के मौके पर केक काटकर जन्मदिन मनाया। यहां भी केक खाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच जमकर छीना झपटी हुई। कार्यक्रम में केक कटने के बाद बीएसपी कार्यकर्ता केक उठाकर और छीन कर खाने लगे। तो बिजनौर की ये तस्वीरें हैं जो मुजफ्फरनगर जैसी ही नजर आई। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को थोड़ी मजबूती मिल गई है। मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे श्री मनप्रीत बादल ने पंजाब पीपुल्स पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया है। 2010 में उन्होंने श्री प्रकाश सिंह बादल और श्री सुखबीर बादल से मतभेदों के चलते अकाली दल छोड़ दिया था। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री श्री मनप्रीत सिंह बादल अब की बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर भाग्य आजमाएंगे। 2012 से पहले 4 बार विधायक रहे मनप्रीत जी इस बार अपने दल बल के साथ चाचा श्री प्रकाश सिंह बादल की सत्ताधारी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ हाथ का साथ देंगे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो आज का दिन है, ये कोई यकायक नहीं आ गया। इट हैज बीन डन। दिस मर्जर हैज टेकन अबाउट 6 long months. I had the honor of meeting Shri Rahul Gandhi on 3 occasions. 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40% और शिरोमणि अकाली दल बादल बीजेपी गठबंधन को 42% वोट मिले थे, जबकि श्री मनप्रीत सिंह बादल की पंजाब पीपल्स पार्टी करीब 5% वोटों के साथ चौथे नंबर पर थी। यानी अगर पीपीपी के मिले 5% वोट को कांग्रेस के वोटों के साथ जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 45% तक पहुंच सकता है। We are all very happy today that Manpreet Badal ji has merged his party with us. बड़ी देर से ये बात चल रही थी। He tries to underplay his own position, but fact is that he's got a pan-Punjab image. लेकिन कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन को असल चुनौती इस बार आम आदमी पार्टी से है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 33% वोट मिले थे, जबकि अकाली बीजेपी गठबंधन को करीब 35% वोट मिले।
वहीं आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़कर करीब 24% वोट हासिल करके दोनों का खेल बिगाड़ दिया था। उस चुनाव में पीपीपी मैदान में नहीं थी और श्री मनप्रीत सिंह बादल बठिंडा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर श्रीमती हरसिमरत कौर से हार गए थे। बठिंडा लोकसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल को 44%, कांग्रेस को 42% और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को करीब 7% वोट मिले थे। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इधर मुंबई में बीती रात 2 सड़क हादसों में 5 लोग जख्मी हो गए। पहला हादसा रात करीब 11:30 बजे के आसपास हुआ, जब बांद्रा से बोरीवली जा रही एक तेज रफ्तार कार ने बेकाबू होकर खड़े जेसीबी को टक्कर मार दी। यही नहीं, जेसीबी को टक्कर मारने के बाद कार रोड के किनारे खड़े एक ट्रक से भी जा टकराई। हादसे में कार में सवार 3 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरा हादसा अंधेरी के वेस्टर्न हाईवे पर देर रात 1 बजे हुआ, जहां एक तेज रफ्तार से आ रही कार ने ऑटो रिक्शे को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। पुलिस इन दोनों हादसों की जांच कर रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ड्राइवरों के नशे में होने की वजह से यह हादसा हुआ। तो फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। We at JSPL have always tried to do the best for all the stakeholders. Wherever we are, we try to play a role in development of the region, in development of the people around. हम अभी भी लगे रहते हैं कि मुझे आगे के लिए क्या चाहिए, भविष्य के लिए चाहिए. This is the time to return to the society and it is the most difficult time. Thank you, dear winners, for not giving up and inspiring us to believe in the possibility of our dreams.